नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वंश अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गूगल मैप बिजनेस का एक फुल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल मैप बिजनेस एप्लीकेशन पर हम हमारा अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसे वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं और गूगल मैप बिजनेस पर ही हमारा एक ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस टाइप का कुछ गूगल मैप बिजनेस का लोगो होता है। तो हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर तो हमें हमारा नया अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा एक पहले से बना हुआ था, वो इसलिए वो आया था। तो थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम पूछा है, तो यहाँ पे नेम डाल दीजिए। मैं अपने चैनल का नेम डाल रहा हूँ, हमारा टैग। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है जो हमारे बिजनेस को सबसे ज़्यादा सूट करती है। तो मैं इसे टेक्निकल सर्विस कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर पूछा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ शॉप और ऑफिस। ये बहुत साधारण सा ऑप्शन है। लाइक अगर आपके पास कोई शॉप है या कोई आप बिजनेस ऐसा करते हैं जहाँ पे कुछ सामान बेचते हैं, ऐसा कुछ, तो इसे यस कर दीजिए। अगर नहीं तो ये नो ही रहने दीजिए। तो मैं इसे यस करता हूँ। नेक्स्ट, व्हाट्स द एड्रेस। अब हमें हमारे जो बिजनेस है जहाँ पर वो लोकेट करता है उसका एड्रेस लिखना है। तो मैं इसे फॉर एग्जांपल कुछ भी कर देता हूँ, नो मैटर्स। नेक्स्ट, अब हमें हमारे जो बिजनेस है उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से पॉइंट कर सकते हैं। वहाँ से हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन यहाँ पे मैप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इससे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आप पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर दिया है। नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेशन। अगर आप होम डिलीवरी टाइप कुछ सिस्टम रखते हैं आपके बिजनेस में, तो इसे यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। मैक कनेक्शंस, अब यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर और वेबसाइट पूछा गया है। तो दोस्तों, आप फ़ोन नंबर ज़रूर दें, और अगर आप वेबसाइट अभी है आपके पास, कोई करंट वेबसाइट है, तो वो भी ज़रूर दें, क्योंकि गूगल उसे भी प्रमोट करता है। अपने जो अपना बिजनेस इससे कनेक्ट होगा, दोनों प्रमोट होते हैं और बहुत अच्छा एल्गोरिथम है इनका। तो मैं इनको भर देता हूँ। ऑप्शनल है, अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप केवल फ़ोन नंबर ही देना दें। अभी ये हमारा अकाउंट क्रिएट होने को है। अब दोस्तों, आपने ज़्यादातर कंपनीज़ में देखा होगा कि उनका वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या होता है। वो ज़्यादातर लोग OTP भेजते हैं जो हमें फ़ोन नंबर होता है, लेकिन गूगल का कुछ तरीका कुछ उससे हट के अलग है। यहाँ पर एक वेरिफिकेशन का जो तरीका है वो पोस्ट कार्ड बाय पोस्ट है। ये आपकी बिजनेस की लोकेशन पर एक पोस्ट भेजेंगे, उसमें वेरिफिकेशन कोड होगा। तो वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ डालना होगा ताकि वो एकदम एग्जैक्ट तरीके से आपको वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम और जो एड्रेस आपने चूज़ कर ही रखा है, तो पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। मैं अभी ये नहीं करूँगा, तो मैं इसे लेटर कर दूँगा। आप इसे कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप इसका ज़्यादातर कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल मैप बिजनेस पर वेरीफाई होने के बाद ही हम इसके ज़्यादातर कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने जो पिछला अकाउंट बनाया था वो अभी वेरीफाइड नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने अपना पुराना अकाउंट जो कि मैंने वेरीफाई भी करवा रखा है उसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता पड़े कि ज़्यादातर कंटेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एनालिटिक्स का यहाँ पर सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गूगल पर जो हमारा बिजनेस लिस्टेड है उसके कितने व्यूज़ हो चुके हैं।
तो यहाँ पर सर्च व्यूज़ लिखे हुए हैं और उसके बाद सर्चेस और एक्टिविटी। तो व्यूज़ का मतलब होता है टोटल व्यूज़, कि अगर आप सर्च भी हुए हैं या फिर किसी ने मैप्स के द्वारा आपको देखा है तो टोटल मिला के आपके कितने व्यूज़ है। और यहाँ पर सर्च कि आपने पर्टिकुलर आपका नाम गूगल पर डालकर किसने आपको सर्च किया और कितनी बार करा है, तो ये होता है सर्चेस। तो ये तो हो गया आपका एनालिटिक सेक्शन। इसके बाद यहाँ पर अभी तो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो उसके वजह से यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करा गया है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑफर्स का। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, इससे हम हमारे कस्टमर्स के लिए ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस ऑप्शन को खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पूरा लेआउट एक सेक्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम हमारे ऑफर से रिलेटेड फ़ोटो का कूपन कोड या फिर आप जो भी प्रेफर करते हैं उसे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी से चूज़ कर सकते हैं फ़ोटो को। अभी मैं नहीं करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और इसका स्टार्ट डेट कब स्टार्ट होगा, टाइम डेट सब लिख सकते हैं। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि लोग आप यहाँ पर अपना कूपन कोड दे दें और चेकआउट के टाइम पर लोग वहाँ पर यूज़ करें, तो यहाँ पर वाउचर कोड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑफर सेक्शन। ओके, अब यहाँ से आप अपने इवेंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर इवेंट में भी सेम वही प्रोसीड्यूर है। यहाँ पर आप अपना इमेज डाल सकते हैं, यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, डेट वगैरह है। और यहाँ पर एक एक्शन बटन दे सकते हैं जिससे कि लोग डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर या तो बुक कर सकते हैं। अगर आप कुछ इवेंट्स वगैरह बुक करवाते हैं तो यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं और बाय बटन का वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद है गेट मोर रिव्यूज़। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपकी प्रोफाइल का जो लिंक है, आप चाहे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं, कि हम नहीं करेंगे, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस पे रिव्यूज़ ले सकते हैं। हम इसे किसी भी सोशल मीडिया साइट के थ्रू इसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से। अब यहाँ पर एक गूगल माय बिजनेस का प्रमोटिंग है कि आप चाहें तो अपना एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं जो कि एक प्रोफेशनल उसको सूट करेगा। अगर आपके पास बजट है तो आप ये ले सकते हैं। अब ये है एक अलग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, टर्न फॉलोवर्स इनटू कस्टमर्स। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जो भी नया कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग पर आएगा या फिर आपके इस बिज़नेस पर आएगा तो आप उसके लिए एक वेलकम ऑफ़र लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसे देखते हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीड्यूर है कि यहाँ पर आप अपना एक इमेज डाल सकते हैं, कूपन कोड या वाउचर कोड का। यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, वाउचर डाल सकते हैं, ऑफ़र वैलिड डाल सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप रिव्यूज़ देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स ने आपको कैसा रिव्यू किया है और टोटल रिव्यूज़ कितने हैं, अनरिस्पॉन्डेड रिव्यूज़ कितने हैं। ये तो अपना होम पेज कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये पोस्ट का ऑप्शन है। हम इस पर जाके वो जो हमने वहाँ से करा था वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑफ़र कर सकते हैं, इवेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे बिज़नेस में कोई नया अपडेट आया है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नए फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टैब है कस्टमर्स का। अब यहाँ पर जब जो भी आपको कोई रिव्यू करता है तो यहाँ पर रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ 4-5 रिव्यूज़ कराए हुए हैं तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनका यहाँ पर मैसेज आ गया है, यहाँ पर फॉलोवर्स आ जाएंगे। तो ये एक डेमो अकाउंट है तो कोई अभी इसमें मैसेज नहीं है। अब ये प्रोफाइल, अब हमने हमारी प्रोफाइल टैब को ओपन करा है। यहाँ पर अपना पूरा जो प्रोफाइल है, यहाँ पर कवर फ़ोटो, लोगो, आपका आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, यहाँ पर ओवरव्यू, इसी टाइप की लिस्टिंग आपकी गूगल पे हो गई। इसी टाइप की लिस्टिंग आपकी गूगल पर होती है। यहाँ पर फ़ोटोज़ सेक्शन, आप यहाँ पर अपने
कोड्स, QR कोड्स वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि लोगों को आसानी हो आपको ढूंढने के लिए। यहाँ पर पोस्ट का सेक्शन है, तो यहाँ पर आपने जितनी भी पोस्ट डाली हुई है वो सब यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब शो करेंगे। अब हम इसे व्यू ऑन गूगल सर्च, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम गूगल पर कैसे सर्च करते हैं, वहाँ पर गूगल पे कैसा दिखता है। तो ये थोड़ा लोड हो रहा है। हमारा पिछला अकाउंट तो वेरीफाई नहीं हुआ था इसलिए वो नहीं दिख सकता था, लेकिन ये अकाउंट मेरा वेरीफाई हो चुका है, तो ये बिल्कुल गूगल पर भी लाइव है, गूगल के लिस्टिंग पर भी लाइव है। तो ये कुछ इस टाइप का गूगल पर दिखेगा। यहाँ पे सेम वही ज्वेलरी स्टोर, पूरा एड्रेस, पूरा नाम, रिव्यूज़। यहाँ पर अभी टेम्पररी क्लोज, मैंने इसे क्लोज कर रखा है, जो कंडीशन टेम्पररी चल रही है वो आ रही है। यहाँ पर एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर ओन दिस बिजनेस, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो ये इस टाइप का। और गूगल मैप्स पर ये कैसे दिखेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पर गूगल मैप्स की बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन आ चुकी है। यहाँ पर जब कोई व्यूअर इसे देखेगा तो वो इसके लिए डायरेक्शंस भी यूज़ कर सकता है, वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि गूगल मैप बिज़नेस को यूज़ करिए, क्योंकि ये आपको गूगल पे लिस्ट करा देता है और गूगल मैप्स पे भी लिस्ट करा देता है। अब यहाँ पर ये टैब भी हो चुका है, तो अब यहाँ पर एक और टैब है मोर। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, जिस ईमेल से आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आपके अकाउंट को, आपके बिज़नेस के अकाउंट को। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेबसाइट का। ये एक फ्री वेबसाइट है जो आप थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं हैं, लेकिन एक बेसिक के लिए अच्छा ऑप्शन है। अभी यहाँ पर सबसे ऊपर अपना जो करंट डोमेन है, फ्री डोमेन है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इसे देख सकते हैं, जो नाम है उसके बीच में डैश 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 लगा हुआ है। अगर आप चाहें, आपके पास बजट है या आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस डोमेन को भी यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर इसकी रेट दी हुई है और बाकी सब कुछ आप इस पर क्लिक करके आगे जान सकते हैं। अब ये हमारी जो वेबसाइट है इस टाइप से थोड़ा शो करेगी। एक बेसिक वेबसाइट है, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसे यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें सब टाइप बेसिक ऑप्शंस हैं, आप इसे चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एडिट हेडर फ़ोटो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो कोई सा भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। हम कोई सा भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद जितना इसे खोल के देखोगे आप उतना ही इसे जान सकोगे यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ थीम चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की थीम्स हैं, ल्यूक्स है, सैफायर है। तो आप जितना इसे खुद देखोगे उतना ही आप इसमें से ज़्यादा जान पाओगे। यहाँ पर फ़ोन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर फ़ोन्स और आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका है। यहाँ पर हेडलाइन आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो जितना ज़्यादा कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। और ये एक बेसिक टाइप के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप सब काम फ्री में करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर फ़ोटो या फिर पोस्ट अपलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर सेम प्रोसीड्यूर होता है। यहाँ पर आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हैं, तो वो वेबसाइट पर ऐड हो जाएगा। और सेटिंग्स का ऑप्शन है। अब देखिए, आपका जो वेबसाइट का अभी लिंक है वो ये होगा ms.rmpl कैलाश चंद्र सराफ, जो अपना नाम है। अगर आप इसे एक अपने मन का कस्टमाइज डोमेन चाहते हैं तो आप उसे ख़रीद सकते हैं। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इसमें भी चलने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया है ये पूरा, हमने इसको पूरा देख लिया है। और रही बात एडिटिंग की, कस्टमाइजेशन की, तो आप इसे जितना ओपन करेंगे, जितना आप खुद देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी ओर से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही एक तौर पर मोटिवेशन है। अगर अभी भी आपको गूगल मैप बिजनेस की ओर से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलो, अगली वीडियो के लिए गुड बाय।